ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब और भी तेज होता जा रहा है। यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर बड़े हमले किए। इसके बाद से दोनों पक्ष लगातार मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले कर रहे हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक तेल भंडारण केंद्र और कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिससे बड़े-बड़े धमाके और आग लगने की घटनाएं सामने आईं। इजराइल का कहना है कि आने वाले दिनों में युद्ध के अगले चरण में और भी बड़े हमले हो सकते हैं। दूसरी ओर ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने इजराइल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके कारण कई शहरों में सायरन बजने लगे और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों के पास गिरीं, जिससे इमारतों को नुकसान हुआ। इस युद्ध का असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं है। लेबनान में भी इजराइल ने ईरान समर्थित संगठनों के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें कई लोगों की मौत हुई। वहीं ईरान ने खाड़ी के कुछ देशों की दिशा में भी ड्रोन और मिसाइल भेजे, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्टों के अनुसार अब तक ईरान में 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान और इजराइल में भी कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। नागरिक इलाकों के प्रभावित होने से मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। कई देशों और संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है, लेकिन अभी तक दोनों पक्ष पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि वह महीनों तक युद्ध लड़ सकता है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने हमले जारी रखने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर 8 मार्च 2026 तक ईरान इजराइल युद्ध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष पूरे मध्यपूर्व और दुनिया की राजनीति व अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।